इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के, यानी कि कमर के दर्द के, और ख़ासकर निचले हिस्से में जो दर्द होता है इसे हम लंबागो बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन समस्या है और दरअसल ये कोई बीमारी तो नहीं है, पर ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो आप अगर इसके कारण देखें कि किस वजह से होता है, तो आपकी स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी उसमें कोई प्रॉब्लम हो जब हो सकता है, आसपास की जो बैक की मसल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो जब आपको बैक एक हो सकता है, या कोई नसों में प्रॉब्लम हो, नर्व्स में कोई दिक्कत हो जब हो सकता है, गुर्दे में किडनी में कोई आपके इन्फेक्शन हो, स्टोन हो, तो वहाँ का दर्द भी आपके पीछे कमर में महसूस हो सकता है। तो अब ये किन कारणों से आपको कमर दर्द हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन कारण तो यह है कि आपको कोई भी एक्टिविटी के दौरान, जैसे वज़न उठाते टाइम या एकदम खेलते हुए या कोई भी एकदम सडन मोशन में आपको एक झटका लगा तो उसमें आपकी मांसपेशी खिंच गई, तो फिर आपको वहाँ पर दर्द हो सकता है। या कोई आपने गलत तरीके से वज़न उठा लिया, मतलब प्रॉपर तरीका होता है घुटने मोड़ के आप उठा रहे हैं तो आपकी कमर पे या रीढ़ की हड्डी पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, स्ट्रेन नहीं पड़ता। पर अगर आप सही से वेट नहीं उठाएंगे तो सारा मसल्स पे पड़ता है, तो मसल्स खिंच जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें छोटे मोटे टीयर्स हो जाते हैं, तो फिर आपको बैक एक होने लग जाता है। दूसरा कारण होता है डिस्क इंजरी, यानी कि आपकी जो कमर की जो हड्डी है यानी कि स्पाइन है वो काफ़ी हड्डियों से मिल के बनी हुई है, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे हड्डियों का पीसेस बने हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो डिस्क टूट जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या उसके बीच में जो डिस्क पैड होता है, डिस्क पैड में कोई इंजरी हो जाए, तो फिर आपको कमर का दर्द महसूस हो सकता है। एक और कारण होता है आर्थराइटिस। अब ये आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो कार्टिलेजेस होते हैं, यानी कि जो बोन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो फिर बैक एक हो सकता है। एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर फीमेल्स में, तो हड्डियाँ थोड़ा गलने लग जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ आप कह सकते हैं कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उनमें कंप्रेशन फ्रैक्चर भी हो सकता है, यानी कि दबने से फ्रैक्चर भी आता है। तो उस कंडीशन में भी, ऑस्टियोपोरोसिस में भी आपके कमर में दर्द हो सकता है। डिस्क में या स्पाइन में कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो, तो फिर कमर में दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस की, कि डॉक्टर इसका कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपके फिज़िकली आपको एग्जामिन करते हैं कि आपकी जो वहाँ पे कोई सच कोई इंजरी तो नहीं है बाहर से विजिबल, या आपका पोस्चर कैसा है, यानी कि आप सही से चल पा रहे हैं या नहीं, स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं नहीं, ठीक है। फिर कुछ स्पाइन के लिए कुछ एक्सरे वगैरह करा के देखे जा सकते हैं। कोई और बीमारी तो नहीं चल रही है अंदर, इसके लिए ब्लड टेस्ट आपके डॉक्टर करवा सकते हैं। सीटी स्कैन, MRI स्कैन, इससे अंदर तक की आपकी तस्वीर क्लियर हो जाती है कि क्या आपकी स्पाइन में इंजरी है, फिर डायग्नोसिस बन जाता है, तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। घरेलू उपचार की बात करें या लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको पोस्चर अपना ठीक करना चाहिए, खासकर चलते टाइम और बैठते टाइम। और अगर आप लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं तो आपको हर 2 घंटे में या इससे कम में 1 घंटे में उठकर थोड़ी देर चलना चाहिए। 5-7 मिनट का आपको ब्रेक लेने चाहिए। उससे आपकी मसल्स जो एक पोजीशन में लॉक हो गई हैं, जो उनमें स्ट्रेन पड़ रहा है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, वहाँ का मसल्स का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और फिर आप बैक एक से बच जाते हैं। तो या फिर आप स्ट्रेचिंग करें, रेगुलरली स्ट्रेचिंग करने से फ़ायदा भी होता है, आपकी मसल्स खिंचती हैं, उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और फिर वहाँ का सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, तो फिर आपको बैक एक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग इसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है। फिर तीसरा ये है कि आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कोर मसल का मतलब होता है जो आपकी पीठ को सपोर्ट कर रही हैं, आपकी पेट की अंदर की मसल्स, आपकी बैक की मसल्स, इनको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसकी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। फिर उसमें छोटे मोटे जर्क्स और आपके स्ट्रेन वज़न सहने की आदत हो जाती है और उससे उसको इंजरी नहीं होती। तो इस तरीके से भी आप बैक एक से बच सकते हैं। आपको अपने बेड को देखना होता है कि बेड बहुत ज़्यादा मुलायम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, आप उस पर कंफर्टेबल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको सुबह उठते ही दर्द महसूस होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सोने के पोस्चर में या आपकी बेडिंग में कमी है, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। आप बहुत ज़्यादा हाई हील पहनने से भी आपका जो पोस्चर है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अफेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको लोअर बैक
एक हो सकता है। तो आपको ऐसे शूज़ से बचना चाहिए, और अगर पहनना भी है तो बहुत कम टाइम के लिए आपको ऐसे शूज़ को, खासकर फीमेल्स को, यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा लंबे टाइम तक करेंगे तो बैक एक की समस्या आ सकती है। तो इसमें भुजंगासन और धनुरासन ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसके लिए आप डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस देख लीजिएगा, और उसको अगर आप रेगुलरली खासकर मॉर्निंग में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी बैक एक में भी, और ये आपकी कहीं ना कहीं मसल्स की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाती है, बैक की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, वहाँ की ब्लड फ्लो अच्छा करती है, तो आपको बैक एक से बचाती है। तो ये 2 आसन, भुजंगासन और धनुरासन, आपको रेगुलरली करना चाहिए। अब आपको थोड़ा बहुत पेन है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको गर्म सिकाई करेंगे। अब वो गर्म पानी की बोतल से कर सकते हैं, गर्म कपड़े से कर सकते हैं, या फिर इसको आप अल्टरनेट कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। एक टॉवल में बर्फ़ को लपेट के उससे भी सिकाई कर सकते हैं, कभी हॉट कभी कोल्ड, तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लेम, ये भी आप छोटे मोटे पेन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं है। शर्त ये है कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना चल रही हो, अल्सर वगैरह ना हो, हार्ट डिजीज़ ना हो, कि इसमें ये कंट्राइंडिकेशन होती है, यानी कि नहीं लेनी चाहिए। कोई भी लगाने की ओवर द काउंटर ऐसी आप क्रीम जेल लगा सकते हैं, जैसे कि वोलिनी टाइप की, जिसमें कि कैप्सिकन होता है, या आपका मेंथोल होता है, या डिक्लोफेनेक होता है। तो इससे आप मसाज करते हैं उस एरिया का, तो छोटे मोटे दर्द तो आपके वैसे ही इस क्रीम से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये ट्यूब भी आप लगा सकते हैं, और सिकाई के बाद लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें आप अगर सरसों को तेल को गुनगुना करके आप उस जगह मसाज करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। या इसमें सरसों के तेल में आप लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, थोड़ी देर आप उसको रख दें, फिर आप उसको तेल को गुनगुना करके आप लगाते हैं तो उससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। या फिर अदरक का पेस्ट आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, थोड़ी देर लगा के छोड़ दें तो आपको रिलीफ मिलेगा। सेंधा नमक और पानी का एक पेस्ट बना लें, जैसे अदरक का पेस्ट बनाया था ऐसे सेंधा नमक पानी का पेस्ट बना के आप उस दर्द वाली जगह पे लगाते हैं, कुछ देर छोड़ते हैं उसको, तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो नॉर्मली जो इसमें मेडिसिन दी जाती है वो होती है NSAID, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आते हैं आपको ब्रूफिन टाइप की मेडिसिन, या डिक्लोफेनेक आती है जिसे आप वोवलान या नेक के नाम से भी मिलती है मार्केट में, तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या लोकल लगाने की दवाइयाँ, जैसे मैंने बताया डिक्लोफेनेक जो गोली खा रहे हैं आप, उसी की आपको क्रीम, पायरोक्सिकेम क्रीम, या फिर आपका कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि पेन किलर हो, उसका ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उस जगह की नसों को जो है डिसेंसिटाइज कर देती है, तो आपको पेन कम महसूस होता है, और वहाँ पे एक हीट पैदा करती है, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाती है, तो वहाँ के कहीं ना कहीं हीलिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। आपकी कमर अकड़ गई है, यानी कि कई बार आप मूवमेंट ही नहीं कर पाते, एक जगह ही पे आपके कमर अकड़ के रह जाती है, तो फिर कुछ मसल रिलैक्सेंट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आपके डॉक्टर बताते हैं कि कैसे लेनी होती है, कितने टाइम लेनी होती है। तो ये जो आपकी जकड़न वगैरह मसल्स में आ गई है अगर, तो वो भी ठीक हो जाती है। कुछ और प्रोसीजर भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। एक्यूप्रेशर है ये, कि जिसमें कि आपके प्रेशर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, उससे आपको बैक एक में फ़ायदा मिल सकता है। एक्यूपंक्चर, उसमें सुइयाँ चुभा के इलाज किया जाता है, उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। या लोकल मसाज, अगर आप किसी भी चीज़ का मसाज कर सकते हैं, कोई लेवेंडर ऑयल का कर सकते हैं, या कोई और ऑयल से अगर आप मसाज करते हैं तो उससे प्रेशर पॉइंट, एक तरीके से ये भी एक्यूप्रेशर की तरह ही काम करता है। प्रेशर पॉइंट आपके दबते हैं तो उससे आपको सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी सेंसेशन कम होती है, और आपको पेन में फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हो गई, ठीक है, या एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि आपके डॉक्टर इसके प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली अगर ये आप इसको घर पे इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये होम रेमेडीज़ के थ्रू ही। अब आती है बात कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो अगर आपके 2 हफ्ते तक पेन है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपका अननेसेसरी वेट कम हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं स्टोन्स के, जैसे कि अब एक साइड में दर्द इधर से उधर जा रहा है, आगे की तरफ दर्द आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, फीवर है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि कोई इंजरी हो गई है, ज़्यादा चोट लगने के बाद आपको दर्द शुरू हुआ है, वो तेज़ है, उसकी इंटेंसिटी तेज़ है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या आपको लगता है कि आपके पैरों में वीकनेस आ गई है, उसकी जान ख़त्म हो गई है, उसकी पावर पैरों की ख़त्म हो गई है, वहाँ झंझनाहट होती है, सुनपन आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या आपका बाउल कंट्रोल या आपका जो पेशाब है, लैट्रिन है, वो अपने आप ही निकल जाती है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर दिखाना चाहिए। ये कुछ
सीरियस लक्षण है जो इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके स्पाइन पर चोट लगी है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो गया है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि जब आपको इसको डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद।